दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल कंपनियों के द्वारा जो है 1 साल अप्रेंटिसशिप के नाम पे या ट्रेनिंग के नाम पे या टेम्पररी वर्कमैन के नाम पर जो हायरिंग करवाई जाती है तो 1 से 2 साल के से ज़्यादा नहीं रखती हैं कंपनियाँ और आपको जो है परमानेंट कभी भी नहीं करती हैं। तो आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या नैप्स नेट्स ये अंडर में किसी भी स्कीम के तहत गवर्नमेंट के ये लोग हायरिंग करवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है इनकी तो जब भी ये 1 साल से ज़्यादा का जो है टाइमिंग ड्यूरेशन रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पंच कार्ड को चेंज कर देते हैं। ये या आपको जो है दोबारा रिजॉइनिंग करवाते हैं और एक ही साथ जो है आपको 1 साल से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा जो है आपको जॉब ड्यूरेशन पे नहीं रखते हैं। तो आजकल की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियों का ये पेशा बन चुका है और आपको जो है कभी भी परमानेंट होने का मौका नहीं दे रही हैं। मैं पिछले जो है 10 या 12 सालों से देख रहा हूँ, तो ये जो कंपनियाँ हैं, ये आपकी जो है केवल एक बात कहा जाए तो शोषण कर रही हैं, ठीक है? तो इसमें कंपनी की बेनिफिट ये होती है कि आपको इसी भी जो आपका पे स्केल रखा गया 10,000, 12,000, 15,000 जो भी आपकी सैलरी रखी गई है, जॉइनिंग के टाइम पे, तो वही दे करके आप वो क्या करते हैं 1 साल के बाद जैसे ही आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होता है ट्रेनिंग का, जैसे टेम्पररी वर्कमैन या जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन जो भी हायरिंग का नाम रखें, नैप्स रखें, ट्रेनिंग रखें, नेट्स रखें या कोई भी और भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसके तहत कोई भी नाम दे दें इनको, तो वो क्या करती हैं कि ऐसे ही करके कभी 1 साल के लिए, कभी 6 महीने के लिए टेम्पररी वर्कमैन की जॉइनिंग करवाती हैं। टीडब्ल्यू जिसको आप बोलते हैं सीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू करके जो ये सारे लोग ये कंपनियाँ हायरिंग करवाती हैं। कंपनी का कुछ रूल रेगुलेशन भी होता है कि अगर आप किसी कंपनी को 2 या 3 साल तक मैक्सिमम रखते हैं, तो आपका जो है उनको उस एम्प्लॉयी को परमानेंट करना होगा। तो ये कंपनी का नियम होता है, कंपनी एक्ट उसकी जो पॉलिसी बनी हुई है उसके तहत, ठीक है? क्या पॉलिसी है सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे, आगे चल के पूरी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं लगा दूँगा, किसके तहत जो है ये कंपनियाँ जो है हायरिंग परमानेंट करेंगी। और आज के डेट में भारत में पूरे जितने भी राज्य हैं, सभी जगह बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है। और इसमें उनको जो है मैनपावर आपसे भी कम पैसे में अवेलेबल कराने की क्षमता है उनके अंदर। क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो बेरोज़गारी होगी ही होगी। और कंपनी का कोई भी ऐसा अलग से जो है, कोई प्रावधान नहीं है कि हम 6 महीने करा कर के परमानेंट कर ही देंगे। और ये लोग क्या करते हैं, हर 6 महीने बाद, साल भर के बाद जो है, एक नए कैंडिडेट, एक नए प्लेसमेंट हायरिंग करवाते हैं अलग-अलग लोकेशन पे जाकर के, जहाँ से ये बैकअप में भी बहुत सारे कैंडिडेट को ये लोग रखते हैं। प्रोडक्शन बढ़ता है इनका, तो वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयी को टेम्पररी के नाम पर के टेम्पररी नाम रख करके जो है बुला लेते हैं। जैसे ही प्रोडक्शन डाउन होता है, आपको वो क्या करते हैं कंपनी से रिमूव कर देते हैं और आपको निकाल देते हैं। आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये लोगों का एक तरह से जो है कहा जाए तो पेशा बन चुका है, यूज़ एंड थ्रो का। तो ये इनकी जो है रूल रेगुलेशन बना लिए हैं बहुत ही सालों से, 10-12 सालों से कि ये लोग यही काम करते आ रहे हैं और इसमें जो है गवर्नमेंट भी कभी भी ध्यान नहीं देती है। तो आप लोग कैसे परमानेंट होंगे किसी भी कंपनी में, तो आप लोग क्या करें, एक काम आप लोग कर सकते हैं कि आप छोटी से छोटी कंपनियों को पकड़िए, उसमें आप जॉब करिए, अच्छा अगर आपका परफॉर्मेंस होगा तो वो आपको जो है एज अ परमानेंट ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रख लेंगे। लेकिन ये जो बड़ी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, नाम मैं नहीं किसी भी कंपनी का लूंगा, आपको पता होगा कि आप लोग जॉब कर चुके होंगे कई साल कई कंपनी में। मैंने भी कर रखा है कि ऑटोमोबाइल कंपनी जो इंडिया की टॉप कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो उसमें मैं काम कर रखा हूँ और मैंने भी 1 से 1.5 साल जो है वर्क किया। उसके बाद मैं जो है जाना छोड़ दिया उसको, क्योंकि उनका यही काम है। आज उनको ज़रूरत है, प्रोडक्शन बढ़ा है तो वो बुलाएँगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा वो बुलाना बंद कर देंगे। ये उनकी पूरी
जो है अब क्या ही कहा जाए इसके बारे में। तो सीधा-साधा फंडा है भाई, आप जो है छोटी कंपनी को पकड़िए, उसमें जॉब करिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस छोड़ करके कंपनी रोल पे कंपनी ट्रेनिंग जो भी उनका प्रोसीजर होता है, वहाँ पे आपको जो है जैसे ही आप एक स्किल्ड जो है ऑपरेटर बन जाते हैं, तो आपको उसमें जो है परमानेंट हायरिंग करवा दी जाती है। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो कंपनियाँ होती हैं, 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए टेम्पररी या जो है आपके अप्रेंटिसशिप करवाने के नाम पे या नेप्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बहुत सारा जो है कंपनियों का स्कीम चल गया है इसमें आज के डेट में। उसमें वो हायरिंग करवाती हैं एनडीटीएफ जैसी पता नहीं क्या फलाना-ढिमकाना करके जो है स्कीम चलता रहता है इन लोगों का जिसमें वो हायरिंग करवाती हैं। और 1 साल के बाद वो क्या करते हैं कि आपको जो है आपका ड्यूरेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, तो आपको निकाल देती हैं, फिर से वो रिजॉइनिंग करवाती हैं आपकी। जब उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर से वो जॉइनिंग करवाएँगे। फिर आपका क्या करेंगे पंच कार्ड चेंज कर देंगे। अब वो पंच कार्ड चेंज करके दूसरा आपकी आईडी जनरेट करेंगे, दूसरा आईडी नंबर जनरेट होगा। तो ये सारी जो है फुलफिल क्राइटेरिया वो लोग करते रहते हैं, वही प्रोसीजर चलता रहता है। तो आज की डेट में सारी कंपनियों में यही सिस्टम चल गया है। कहीं 7 महीने के लिए रखेंगे, कहीं 6 महीने के लिए रखेंगे और आप जैसे हमारे जैसे लोग उनको मिलते रहते हैं और उनकी जो है कभी भी एफिशिएंसी कम नहीं होती है। मैन पावर की जो उनकी पूर्ति होती रहती है, बैकअप में वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे 1 महीने 2 महीने लटका के रखेंगे आपको, कि अब कॉल आएगा कंपनी से, जैसे ही आएगा आपको जाना होगा, ये सारी कंडीशन रहती है। और वो परमानेंट क्यों नहीं करती हैं कंपनियाँ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे इसलिए वो कंपनी परमानेंट नहीं करती हैं क्योंकि जैसे ही वो कंपनी आपको परमानेंट करेगी, आपकी एक जो होगी बेसिक सैलरी जो होगी, वो जो आपको अप्रेंटिसशिप के नाम पे रखे हैं, उसका कम से कम 2 से 3 गुना उनको देना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। और हर 6 महीने, साल भर के बाद उनका जो भी इंक्रीमेंट का प्रावधान होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है सैलरी भी इंक्रीज़ करनी होगी। तो ये सारी कंपनियों का नियम है, वो बना ली हैं कि आपको किसी को परमानेंट करना नहीं है। केवल आपको जो है आपका खून चूसना है, सीधा-सीधा फंडा है उनका। अगर आपको मस्ट नीड है पैसे की 10-12 हज़ार की ज़रूरत हो, आप जा कर के कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मस्ट नीड है, तो आप जो है छोटी कंपनियों को पकड़िए, वहाँ पे आप साल 2 साल टाइम दीजिए, फिर जाकर के और मल्टीपल जो है कंपनियों में आप जो अगर 1 साल का जो काम करने की प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, तो मल्टीपल कंपनियों में आप जो है काम करिए। 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल करके छोड़ करके कहीं और कंपनियों में काम करिए और उसके बाद एक जगह अस्थायी आप अपना जॉब कर लीजिए और उनका जो भी कंडीशन होता है कि 2 टेम्पररी कर लेना है, 3 टेम्पररी कर लेना है, उसके बाद जो भी जब भी उनका वो जो परमानेंट का जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, तो वो आपको जो है एग्ज़ाम करवा करके आपको परमानेंट हायरिंग करवाएँगे, जब भी वैकेंसी आएगी। तो आप उस कंडीशन को भी फुलफिल करके चलिए, लेकिन बाकी उसके बाद अगर आप जाते हैं कंपनी में, तो आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आप पिछले 5 से 10 सालों का रिकॉर्ड देख सकते हैं उस कंपनी का जिसमें भी आप जॉब कर रहे हैं, कि उनका क्या क्राइटेरिया चल रहा होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे काम करती है कंपनी, कब आपको हायर कर रही है, क्यों हायर कर रही है। अब तो यहाँ तक मैंने देखा है कंपनियों में कि 3-3 महीने के लिए टीडब्ल्यू के नाम पर जो है आपकी हायरिंग करवाया जा रहा है, कि 3 महीने के लिए आपका प्रोडक्शन बढ़ा है, तो आपको रखा जाएगा और उसके बाद जैसे ही 3 महीना आपको कंप्लीट होगा, आपको 1 पेज का जो भी एक्सपीरियंस लेटर समझिए उसको 1 पेज का वो पन्ना दे करके आपको कंपनी के गेट से बाहर कर देते हैं। तो ये कंपनियों का नियम बन चुका है आज के डेट में। तो आप खुद अवेयर होइए कि आपको कौन-सी कंपनी में काम करना है, कौन-सी नहीं करना है। इन चीज़ों को आपको भली-भाँति जो है खुद से जागरूक होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ आप लोगों को भली बात पता है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो उसी कंपनी का सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट का मैंने वीडियो भी डाल रखा है। और मैं उस कंपनी में ऑलरेडी काम भी कर चुका हूँ। तो मैं ऐसी ही कंपनी को हम कई साल से यहाँ पे जो है एप्रॉक्स 5 से 6 साल से हम खुद जो है ऑनलाइन यहाँ पे कुछ ना कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते रहते हैं जिससे
अप्रॉक्स जितनी भी ऑटोमोबाइल के सेक्टर की कंपनियां हैं, नॉलेज तो हो ही गया है कि कब क्या परमानेंट इनका कब वैकेंसी आई थी, लास्ट बार क्या हुआ था, कब ज्वाइनिंग कहाँ करवा रही है, कहाँ प्लांट खोल रही है, सारी चीजें हमको पता चलती रहती हैं। आपको भी पता होंगी, आप भी बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे, ग्रुप ज्वाइन करके रखे होंगे। आए दिन आप देखते रहते होंगे, आज यहाँ उसी कंपनी का प्लेसमेंट है तो कल जो है आप ही के स्टेट में दूसरे जिलों में वो हायरिंग करवाती हैं, बैकअप में लड़के रखती हैं कि जब भी उनको प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो आपको रखेंगी। उसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन डाउन होगा, आपको निकाल करके बाहर फेंक देंगे।